देंगे अक्लमंद को इशारा काफी। दुबई के बाद अब लंदन देगा दाऊद को शॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में फंस गया डॉन। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। लंदन में मोदी की दस्तक के साथ ही दाऊद तो गया। ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? लंदन में दाऊद दहन। तो लंदन में दाऊद दहन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में भगौड़ा दाऊद इस तरह फंस चुका है कि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यही आज हम आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लंदन में दाऊद दहन का मतलब क्या है। दरअसल ब्रिटेन में दाऊद के करोड़ों अरबों का साम्राज्य स्थापित है और अगले महीने पीएम मोदी ब्रिटेन दौरे पर जा रहे हैं। इसी दौरान दाऊद की कमर तोड़ने वाला प्लान को लंदन में ही पीएम मोदी अंजाम देंगे। यह है इंग्लैंड की राजधानी लंदन। वो लंदन जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम ने करोड़ों का काला साम्राज्य बना रखा है। लेकिन यही लंदन शहर दाऊद और दाऊद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को जल्द ही बुरी खबर देने वाला है। दुबई के बाद अब ब्रिटेन में दाऊद का खेल खत्म। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे अक्लमंद को इशारा काफी। दुबई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊद पर शिकंजे का सच इशारों में बयां कर रहे थे, तब शायद खुद दाऊद को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि दुबई में उसकी संपत्ति सीज हो सकती है। लेकिन अब उससे भी बड़ी आफत से दाऊद का सामना लंदन में होगा। मोदी सरकार के ऑपरेशन दाऊद में अब बारी ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को सीज करने के लिए मोदी सरकार का अचूक प्लान तैयार हो चुका है। नवंबर में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से पहले भारत ब्रिटेन को यूके में दाऊद की संपत्ति की लिस्ट देगा। पीएम मोदी ब्रिटेन दौरे के दौरान वहां की सरकार से दाऊद की संपत्ति को सीज करने की अपील करेंगे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के डार्टफोर्ड, कैंट, एसेक्स और वाकवीशायर में दाऊद के होटल, मकान और बाकी दूसरी संपत्ति है। खुफिया एजेंसियों ने दाऊद और भारत के दूसरे देशों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पर ब्रिटेन में स्थित दाऊद की संपत्तियों का पता लगाया है और इन सभी सबूतों के साथ ब्रिटिश सरकार पर दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाएगी मोदी सरकार। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान दाऊद को पहले दिवालिया करने का है। मोदी पहले दुनिया भर में दाऊद के काले कारोबार की डिटेल जुटाते हैं और फिर एक एक कर उन कारोबार पर ताला लटका रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में दाऊद की पैठ है। लंदन, मोरक्को, स्पेन, टर्की, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, केन्या,
और पाकिस्तान। दाऊद का धंधा दूर दूर तक फैला हुआ है। अब आपको डी कंपनी के कारोबार की जानकारी बताते हैं। डी कंपनी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए का है। लंदन में होटल का कारोबार है। दुनिया भर में रियल एस्टेट में पैसा लगा हुआ है। सट्टेबाजी, फिरौती, ड्रग तस्करी, आतंकवाद को फंडिंग और फिल्मों की पायरेसी डबल। इसके अलावा ब्लड डायमंड, अफ्रीकी देशों में दूतावास में दखल, अफ्रीकी देशों में पैसा लगाने की कोशिश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी निवेश है अंडरवर्ल्ड डॉन का। और आपको बता दें कि दुबई से लेकर लंदन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक, टर्की, मोरक्को जैसे देशों में दाऊद की दुकान एक एक कर बंद होने वाली है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि जब दाऊद का काला कारोबार खत्म हो जाएगा, उसके ठिकाने तबाह हो जाएंगे, तो दाऊद अपने आप भारत की गिरफ्त में होगा। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दाऊद का पूरा प्लान बताते हैं। आखिर ये शुरू कब हुआ और कैसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। उन्नीस 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनाहगार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के बिल में बीते 22 सालों से चूहे की तरह छिपा है। लेकिन अब दाऊद को लगने लगा है कि इस बार पीएम मोदी के चक्रव्यूह से वो बच नहीं पाएगा। इसको मत मारना, इसको मत मारना। पाकिस्तान की सरपरस्ती में रहने वाले दाऊद इब्राहिम का काला साम्राज्य बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। मोदी जानते हैं कि अगर दाऊद को पकड़ना है तो पहले उसका दुनिया भर में फैले कारोबार और उसके ठिकाने तबाह करने होंगे। वैसे भी मिशन दाऊद मोदी के एजेंडे में पीएम बनने से पहले से था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी ने इसके संकेत दिए थे। ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? पीएम बनने के बाद मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई के नेटवर्क को तबाह करने का अभियान चलाया। इस कड़ी में सबसे पहले मोदी को दुबई का साथ मिला। मोदी की अपील पर यूएई सरकार ने दाऊद की संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी। दाऊद ने अपनी बेटी की शादी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे के साथ दुबई में की थी। पूरी दुनिया में दाऊद के लिए पाकिस्तान के बाद सबसे महफूज ठिकाना दुबई था, लेकिन भारत सरकार ने दाऊद का दुबई से भी पत्ता साफ कर दिया। दुबई के बाद मोदी ने यूएन पर आतंकवाद की परिभाषा तय करने का दबाव डाला, जिसे दाऊद जैसे आतंकवादियों को पकड़ने में पूरी दुनिया का साथ मिल सके। मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए। कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। भारत में दाऊद की संपत्ति, ठिकाने और कारोबार पर भी मोदी सरकार पैनी नजर रख रही है। हाल ही में देश के बड़े बड़े बैंकों के जरिए दाऊद के हवाला कारोबार का भी पर्दाफाश हुआ है और अब लंदन में दाऊद के कारोबार और उसके ठिकाने को नेस्तनाबूद कर पीएम मोदी दाऊद की कमर तोड़ना चाहते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। लंदन में दाऊद के दहन का तो प्लान है ही, साथ ही देश में भी उसके खात्मे के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। हाल ही में आईबी ने खुलासा किया था कि भारत में 10 से ज्यादा बड़े बैंक और 1162 बैंक अकाउंट्स हवाला कारोबार से जुड़े हैं। हो सकता है इसे दाऊद ही ऑपरेट कर रहा हो। इनमें से बिहार में 289 बैंक अकाउंट्स हैं, पश्चिम बंगाल में 173 अकाउंट्स हैं, यूपी में 130 बैंक अकाउंट्स हैं, मध्य प्रदेश में 103 बैंक अकाउंट्स हैं, केरल में 81 बैंक अकाउंट्स हैं, दिल्ली में 47 बैंक अकाउंट्स हैं, तमिलनाडु में 28 बैंक अकाउंट्स हैं और सबसे ज्यादा एसबीआई में 852 बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि निजी बैंक आईसीआईसीआई में ऐसे 159 बैंक अकाउंट्स हैं जिनके तार हवाला से जुड़े हुए हैं। और खुलासे में यह भी कहा गया है कि ये जो तार जुड़े हैं वो तार दाऊद से जुड़े हो सकते हैं हवाला के।